Hello everyone. तो कैसे हैं आप? If this is your first time and if you want to know how other people are doing things you want to do and know their experiences, start now by subscribing and click the bell icon if you don't want to miss any updates. तो आज हमारे साथ जुड़े हैं आनंद गुप्ता। ये आनंद गुप्ता टीसीएस डिजिटल के लिए अभी सेलेक्ट हुए हैं और ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। तो हम इन्हीं से जानेंगे इनका क्या इंटरव्यू एक्सपीरियंस था और ये कैसे टीसीएस डिजिटल में पहुंचे। और तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो आनंद कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। तो मैं बहुत अच्छा हूँ। सो वेलकम टू आवर चैनल आनंद। तो आनंद जी पहले हमें थोड़ा अपने बारे में बताइए, लाइक आपने कहाँ से कॉलेज की है और थोड़ा अपने जॉब के बारे में बताइए कि क्या आपको टीसीएस में वो ऑफर करने वाले हैं। हम्म, तो मेरा जो कॉलेज है एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चेन्नई में जो मेन कैंपस है उसमें। तो अभी मेरा 4th ईयर चल रहा है, 8th सेमेस्टर। और उसमें मोस्टली जब आप टीसीएस डिजिटल में सिलेक्ट हो जाते हो तो टीसीएस का एक कोर्स होता है एक्सप्लोर करके। हम्म। उसमें ही अभी एक मतलब टेस्ट सीरीज है। बेसिकली हमको टेस्ट में अपीयर होना है एंड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। जैसे अगर आप पूछो तो 80+% अगर कोई स्कोर करता है टीसीएस एक्सप्लोर के इस एग्जाम में, सो उसके अकॉर्डिंगली 60K इंसेंटिव जब आप ज्वाइन करोगे तो उस टाइम पे आपको प्रोवाइड करेंगे ये लोग। ऐसा टाइप का इनका पूरा स्कीम है। तो बेस्ड ऑन दैट ज्वाइनिंग डेट्स और लोकेशन, प्रेफरेंस और प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम करने वाले हो वो भी डिफाइन करता है, मतलब ये एग्जाम डिफाइन करता है। तो इसलिए ये एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट। टीसीएस एक्सप्लोर का प्रोग्राम अभी चल रहा है मेरा। तो लाइक ये एग्जाम इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आगे कौन सा मिलेगा। लाइक अगर आप इसमें फेल हो गए या फिर 80% से लेस आए तो आपको इंसेंटिव नहीं देंगे ये। तो ऐसा है कि आपको इसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं और दोनों ही मोड इन लोगों ने अवेलेबल किए हैं, एक ऑफलाइन ऑनलाइन एंड ऑल। तो आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो और मतलब अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं। बट अगर इंसेंटिव की अगर हम बात करें तो सिर्फ स्टार्टिंग के 3 अटेम्प्ट्स ही कंसिडर किए जाएंगे। और अगर स्टार्टिंग के 3 में आप किसी एक में भी 80+ ले आते हो, यानी बेस्ट ऑफ 3 लेंगे, और किसी एक में भी आप 80% ले आते हो, तो फिर इस साल का जो इंसेंटिव रखा है इन्होंने 60K रखा है। अगर आप 80% प्लस नहीं ला पाते हो तो फिर उसके अलग अलग कैटेगरीज हैं। अगर आप 55+ लाते हो और 80 से कम है तो आपको 40K मिलेगा। बट देर इज अ फिक्स डेट हमारे साल में इस बार। 30th अप्रैल आई थिंक इज द लास्ट डेट। अगर उसके पहले तक आप अपीयर होकर के 80+ ले आते हो तो 60, 55+ ले आते हो तो हमारा वो आएगा, 40K इंसेंटिव रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। हाँ, थैंक यू आनंद फॉर शेयरिंग दैट। हम सबको पता है टीसीएस के बारे में, लेकिन फिर भी अगर व्यूअर्स थोड़ा और जानना चाहें लाइक टीसीएस क्या काम करती है या फिर वो कहाँ पर है, कितनी बड़ी कंपनी है, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? बिल्कुल। इनफैक्ट टीसीएस, एज वी ऑल नो, काफी अच्छा नाम भी है इसका और इट नीड्स नो इंट्रोडक्शन एज सच। बट एक कुछ ऐसे स्पेसिफिक्स में मैं बताऊं तो इट्स आई थिंक द सेकंड लार्जेस्ट सर्विस बेस्ड कंपनी। और अभी आई थिंक इट्स गोइंग टू टेक ओवर एंड रीच द फर्स्ट पोजीशन एज वेल। और इसमें 4 लाख एम्प्लॉयज अभी, मतलब अराउंड 4 लाख एम्प्लॉयज अभी काम करते हैं। ओके, 4 लाख इज ए लाइक ह्यूज नंबर। सो आपको ये टीसीएस के बारे में पता कहाँ से लगा? आपने ये टीसीएस में अप्लाई किया, क्या सोच के वो अप्लाई किया था आपने? तो मोस्टली मेरा स्टोरी कुछ ऐसा है कि जब हमारा कॉलेज का 4th ईयर स्टार्ट होता है तो उसी टाइम से ही हमारे कंपनीज आनी शुरू हो जाती हैं। बट दिस टाइम ड्यू टू कोरोना एंड ऑल ऑफ दैट, तो हमारा सारा प्रोसेस ऑनलाइन हुआ था। और जैसे ही हमारा 4th ईयर स्टार्ट हुआ था, यानी कि 7th सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था, तो इनिशियली कंपनीज आना शुरू हुई। लाइक देयर वर वेरियस कंपनीज, नीलसन एंड ऑल ऑफ दैट। मैं सब में अप्लाई तो कर ही रहा था। फिर हमारा टीसीएस डिजिटल जब आई थी, फिर उन्होंने अपना, जैसे हर कंपनी अपना प्रेजेंटेशन रखती है सारे बच्चों के साथ में, अभी ऑनलाइन ही हो रहा था सारा। तो उसमें फिर मुझे काफी अच्छा लगा था टीसीएस डिजिटल का प्रोफाइल, तो उसमें फिर मैंने अप्लाई किया था। ओके, सो लाइक ये टीसीएस सिर्फ एक डिजिटल के लिए प्रोफाइल के लिए आती है कॉलेजेस में या फिर इसके अलावा भी कोई प्रोफाइल है जिसके बारे में तो आपको पता हो? तो टीसीएस बेसिकली 4 प्रोफाइल्स हैं इनके पास। और अगर हम डिस्कस करें स्टेप बाय स्टेप, तो सबसे पहला होता है हमारा टीसीएस स्मार्ट। और वो अप्रोक्सीमेटली पैकेज ऑफर करती है 2 LPA का। हम्म। बट ये जनरली फॉर नॉन कोडिंग बैकग्राउंड या फिर जो लोग ज्यादा चैलेंजिंग टास्क नहीं रखना चाहते, वो लोग इसको अप्लाई करते हैं। और मोस्टली कॉलेजेस में नहीं देखने को मिलेगा। आई थिंक इट्स मोर ऑफ ऑफलाइन थिंग, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट।
एंड देन जो अगला प्रोफाइल आता है विच वी कॉल एज टीसीएस निंजा। ये आपने सुना भी होगा, हर अप्रोक्सीमेटली मोस्ट ऑफ द इंडियन कॉलेजेस में टीसीएस निंजा का प्रोफाइल रहता ही है। और हम्म। इसमें आपको ऑफर किया जाता है 3.5 एलपीए का पैकेज। इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो टीसीएस डिजिटल है, और डिजिटल में आपको 7 एलपीए का पैकेज मिलता है। एंड ये सिर्फ टॉप के 100 प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स जो इंडिया में है, रैंकिंग बेस्ड ऑन एनआईआरएफ रैंकिंग के हिसाब से जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं उसी में आती है टीसीएस डिजिटल एक्सक्लूसिवली। और उसके ऊपर जो सबसे मतलब अच्छा पोजीशन लोग ऑफर करते हैं वो है टीसीएस इनोवेटर का। बट इट्स लाइक एनआईटीज एंड आईआईटीज में ही ये वो वाला प्रोफाइल लेकर के जाते हैं। हाँ, तो ये बात हो गई दूसरी प्रोफाइल्स के लिए कि वो कितना ऑफर करती हैं और क्या क्या इनमें क्राइटेरिया होता है। तो जो आपकी प्रोफाइल है टीसीएस डिजिटल, उसमें कोई क्राइटेरिया था, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, या फिर लाइक एवरीवन वाज एलिजिबल फॉर दैट प्रोफाइल? टीसीएस डिजिटल, उसमें हमको 60 चाहिए था 10th एंड 12th में, एंड हम्म। इट वाज 70% फॉर यूजी। आगे बढ़ते हुए क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके कितने राउंड्स ऑफ प्रोसेस हुए थे उसके हम्म। बारे में, या फिर क्या हाँ, कोडिंग राउंड था, या फिर कैसे इंटरव्यू ओके हुआ ओके। था? तो हमारा राउंड वन रखा गया था। हमारे राउंड वन में दो पार्ट्स थे। पहला पार्ट था एप्टीट्यूड, दूसरा पार्ट था कोडिंग। जो एप्टीट्यूड वाला था वो मोस्टली जो हर कंपनी में हम एप्टीट्यूड क्वेश्चंस देखते हैं वैसे ही क्वेश्चंस थे उसमें भी। और ये कंडक्ट करते हैं टीसीएस आयोन वाले। इनके कुछ एक सॉफ्टवेयर होता है, तो यू हैव टू इंस्टॉल दैट सॉफ्टवेयर ऑन योर पीसी। जैसे हम लोग का जा करके नहीं था, कॉलेज में जा करके नहीं था, तो हम लोगों ने अपने ही पीसी से किया था। तो एक मतलब सॉफ्टवेयर पे उन्होंने लिया था ये। एंड एप्टीट्यूड क्वेश्चंस वर लाइक जो जनरल कंपनीज में जो मांगा जाता है, पूछा जाता है नॉल। तो ये हो गया हमारा एप्टीट्यूड राउंड। और जब अगले दिन हमारा हुआ था कोडिंग राउंड। कोडिंग राउंड में हमको दो क्वेश्चंस दिए गए थे। और इसमें एक डिफरेंट फैक्टर जो मैंने देखा था वो ये था कि अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे तभी आप सेकंड क्वेश्चन में प्रोसीड कर सकते हो। एंड दैट टू फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व इन द सेंस यू हैव टू पास ऑल द पब्लिक टेस्ट केसेस एज वेल एज ऑल द प्राइवेट टेस्ट केसेस। तो फॉर्चुनेटली मेरा क्वेश्चन मुझे अच्छा वाला मिल गया था, तो मैंने फर्स्ट करके फिर आई वेंट ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन एज वेल। ये कोडिंग क्वेश्चंस की डिफिकल्टी क्या थी? तो जैसे हम बात करते हैं कोडिंग क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल के बारे में, तो इसका रेंज तो काफी अच्छा सा था। लाइक काफी स्टूडेंट्स को बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए थे, कुछ को काफी इजी क्वेश्चंस भी आए थे। तो मुझे जो आया था आई कैन कंसिडर दैट वो एवरेज लेवल का था। और उसमें अगर आपको बेसिक नॉलेज है डेटा स्ट्रक्चर्स में, लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरीज की, तो आप उस चीज़ को सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज इट वाज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन लॉजिक। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है तो यू विल बी एबल टू मेक इट। और जैसा कि मैंने बताया उसमें ऐसा था कि अगर आप फर्स्ट सॉल्व करोगे तभी आप सेकंड में जा सकते हो। ये तो हो गई अपने कोडिंग राउंड की बात। इसके बाद में आपको इंटरव्यू प्रोसेस के लिए बुलाया होगा, वो कितने दिन में बुलाया और लाइक उसकी क्या प्रोसेस थी? तो जब इंटरव्यू का डेट्स हमारे आए थे तो अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग था। जैसे बिकॉज देयर वर 330 स्टूडेंट्स, तो इनको एक दिन कर सकते थे, इसलिए इन्होंने काफी प्रायर इंफॉर्मेशन नोटिस दे दिया था। और हर बच्चे को जब भी उनका इंटरव्यू होने वाला होता था उसके 2 दिन पहले एक मेल आ जाता था। तो ये वाला जैसे कुछ बच्चों का तो लाइक इमीडिएटली 2-3 दिन बाद ही शुरू हो गया था। एंड इट लास्टेड फॉर अबाउट 15 डेज। तो मेरा आया था 10th डे पे, अगर हम अप्रोक्सीमेट गेस करें, मतलब देखें तो उसमें फिर क्या हुआ था कि इंटरव्यू के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो इनका शेड्यूल्ड टाइम जो दिया था इन्होंने 40 मिनट्स का स्लॉट था हर बच्चे के लिए। तो मेल में वो चीज़ आपको मेंशन कर दी गई होगी। ये जो 1 घंटे का इंटरव्यू हुआ आपका, तो उसके अंदर लाइक किस किस ने आपका इंटरव्यू लिया? ओके। तो बेसिकली हम जब पैनलिस्ट्स की बात करें, ये थोड़ा एक डिफरेंट रहता है आपका डिजिटल वाला जो प्रोसेस रहता है। इसमें एक चैट रूम रहेगा और आपको उसकी लिंक भेज दी जाएगी, एंड उसमें आपको 3 पैनलिस्ट मिलेंगे। लाइक जस्ट वन वन इंटरव्यू एंड देयर विल बी 3 पैनलिस्ट जजिंग यू एट द सेम टाइम। और उसमें सबसे मतलब जो 3 एस्पेक्ट्स हैं वो ये हैं। सबसे पहला इंटरव्यूअर रहेगा, वो रहेंगे आपके टेक्निकल, देन कम्स द मैनेजरियल, और उसके बाद उनका एक जो रहता है वो है एचआर। सो ये 3 पार्ट्स रहते हैं हमारे इंटरव्यू के। तो ये जो आपने इंटरव्यू बताया, 3 लोगों ने आपका एक साथ इंटरव्यू लिया है, तो इसके अंदर ये जूम कॉल पे लाइक वीडियो कॉल था, या फिर ओनली ऑडियो, या फिर ओनली चैट रूम में था? कैसे था ये?
हाँ, आपको ये रहेगा कि वीडियो ऑन करना पड़ेगा, जैसा आपने पूछा उसके लिए। तो आपको अपना वीडियो ऑन करना पड़ेगा। इट वाज़ नॉट जस्ट एन ऑडियो कॉन्फ्रेंस टाइप ऑफ अ थिंग। उनका भी वीडियो ऑन था, मेरा भी वीडियो ऑन था। द एचआर थी, शी वाज़ अ लेडी, तो उन्होंने स्टार्ट किया। उन्होंने स्टार्ट किया, उनसे उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था। और ये चीज़ आप नोट करके रख लीजिए कि सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपके इंटरव्यू का, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये ओके। ही आपका इंटरव्यू मतलब डिटरमाइन करता है कि कैसा फ्लो रहेगा और कैसा आप इसमें परफॉर्म कर रहे हैं। उनका आपका फर्स्ट इंप्रेशन उन पे कैसा बन रहा है, वो इसी चीज़ पे डिपेंड करता है। सो ये एक बहुत अच्छा टिप आप रख सकते हैं कि आपको टेल मी अबाउट योरसेल्फ बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। यही उनका भी सबसे पहला क्वेश्चन था कि उन्होंने बोला, गुड मॉर्निंग आनंद, एंड टेल अस अबाउट योरसेल्फ, ऐसा। तो उस पे फिर इस चीज़ के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना हो, तो मैंने जहाँ से प्रिपेयर किया था वो ये था कि मैंने यूट्यूब लाइक काफ़ी अच्छे से सर्च किया था, एंड उसमें आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे। बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोज़ थे, उसमें से काफ़ी आइडिया आपको मिल जाएगा। एंड तो ये हो गई हमारी टेल टेल मी अबाउट योरसेल्फ वाले क्वेश्चन की बात। उसमें मैंने काफ़ी सारे मतलब फैक्ट्स और फिगर्स मेंशन किए अबाउट माय परसेंटेजेस, अबाउट my like college कौन सा सेमेस्टर चल रहा है एंड ऑल, एंड देन माय इंटरेस्ट्स एंड और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये था जो कि नोट करने लायक है, वो ये है कि मैंने अपने फैमिली डिटेल्स मेंशन नहीं किए थे, बट वो एक के बाद एक वो पूछ रहे थे मुझसे, इन द सेंस कि मैंने ये नहीं बताया था कि मेरे डैड कहाँ काम करते हैं, मॉम कहाँ, बट दे वर आस्किंग इट फ्रॉम देयर एंड। मतलब मैंने ये मेंशन नहीं किया था, तो वो पूछ रहे थे, अच्छा तो पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है। तो ये चीज़ आप ऐड कर सकते हो, दिस इज़ अ सजेशन, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया था। बाकी उसके आगे जब ये हुआ तो हॉबीज़ और ये सारा मैंने मेंशन कर दिया था। मैंने जैसे स्पीड क्यूबिंग एंड सिंगिंग मेंशन किया था। तो एंड में फिर क्या हुआ, ये टेल मी अबाउट योरसेल्फ वाला सेशन खत्म हुआ और उसके बाद एचआर ने मुझसे बोला, तो ठीक है, सो बी रेडी फॉर सिंगिंग। अभी टेक्निकल वाले आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, एंड देन टेक्निकल मैनेजरियल, एंड देन आई अगेन कम बैक एंड आस्क यू क्वेश्चंस। तो ऐसा हुआ था। तो जब हमारा ये हो गया एचआर की स्टार्टिंग, एचआर फिर से एंड में आएंगे। तो ये हो गया हमारा एचआर। ये तो हो गए, हमारे एचआर ने क्वेश्चंस पूछ लिए। इसके बाद में टेक्निकल राउंड में क्या हुआ था आपका? टेक्निकल पैनलिस्ट ने आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे थे, उसमें बताएंगे थोड़ा? या इसमें सबसे पहले उन्होंने जो मुझसे पूछा था टेक्निकल में, वो ये था कि आप बताइए कि ये जो मशीन, मतलब आपके जो वेरियस टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स हैं, उसमें से आपको क्या-क्या आता है? तो एक नोट करने वाला पॉइंट यहाँ पर टीसीएस डिजिटल की जब हम बात करें, तो वो ये है कि टीसीएस डिजिटल फोकस करती है हमारे यही जो अभी लेटेस्ट जो डिफरेंट इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स चल रहे हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, हम्म। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन। तो ये सारे टॉपिक्स आपको मतलब एटलीस्ट सब में थोड़ा-थोड़ा आइडिया, और एक मेजर 1 या 2 उस पे आपने कुछ प्रोजेक्ट्स या फिर कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये चीज़ एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो कि आपको आना चाहिए। तो तो मैंने ये हाँ। तो ये लाइक जो क्वेश्चंस आपने बताया टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स, ये सबसे यही चीजें पूछी या फिर लाइक किसी से ये पूछा नहीं, या फिर लाइक उनको हुँ, हुँ। चाहिए क्या था, ये चाहिए? तो एग्ज़ैक्टली ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है जब हम डिजिटल प्रोफ़ाइल की बात करें, कि हम्म। उनको इन डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में एटलीस्ट एक में काम किया होना चाहिए। तो ये सबसे ही पूछेंगे आपसे, और मतलब मैंने तो कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देखे थे, तो उसमें बताया था कि लाइक आपके सामने ये रख दिया जाएगा और बोलेंगे कि अच्छा ये हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आईओटी, ब्लॉकचेन, ऐसे 9 कुछ टॉपिक, और आपको कौन-कौन सा आता है। मतलब ये एक एक्सपीरियंस था जो मैंने देखा था यूट्यूब पे। बट मेरे साथ तो यही हुआ था, मतलब सिंपली उन्होंने पूछ लिया कि आपने कोई से लाइक लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स में क्या काम किया है? तो फिर उसमें मैंने अपने इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के बारे में बताया था। तो मैं उस समय ही एक्चुअल में एक ऑनलाइन इंटर्नशिप में एनरोल्ड था, जो कि हम्म। मशीन लर्निंग की थी। तो इंटर्नशिप स्टूडियो पे की थी। तो इंटर्नशिप स्टूडियो पे, तो उसपे क्या हुआ था कि एक प्रोजेक्ट भी था मेरे पास इन हैंड, जो मैं उनको एक्सप्लेन कर सकता था। तो वही मैंने बताया कि एक था जो मेरा प्रोजेक्ट था, यूट्यूब एड व्यू प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन वेरियस टर्म्स, जैसे कि अपना जो लाइक्स, डिसलाइक्स एंड ऑल। तो वही मैंने मेंशन कर दिया, और फिर उन्होंने पूछा अच्छा मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग में आप टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग और मशीन लर्निंग के बारे में थोड़ा बताओ, ऐसा टाइप का। तो वो भी मेरे को मतलब क्या है कि प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने ये सब देखा था कि क्या-क्या पूछ सकते हैं, ऑल ऑफ दैट। और जो जैसा कि मैंने बताया एआई, एमएल, आईओटी, ये सब के बारे में आपको थोड़ा-थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। मैंने कैसे प्रिपेयर किया था कि मैंने बस यही लिखा था,
टॉप 50 इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑफ एमएल, ऑफ एआई, ऑफ आईओटी, ऐसा टाइप का आप गूगल सर्च करके आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो आप 10-10 क्वेश्चन अगर शुरू के भी देख लोगे ना, तो मोस्टली जब आप आइडिया दे पाओगे उनको कि जैसे अगर पूछेगा एआई के बारे में बताओ, तो आप ये बता सकते हो कि एआई, एमएल एंड डेटा साइंस सब इंटरलिंक्ड एंड ऑल ऑफ दैट। तो मेरे से जब एमएल पूछा था तो मैंने वही बताया टाइप्स एंड ऑल, मेरे को थोड़ा अच्छे से मैंने एग्जांपल भी सोचे हुए थे कि आपका जो सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और ट्रांसफर लर्निंग और ये सब मैंने एक्सप्लेन किया एग्जांपल्स के साथ। उसके बाद ये हो गया हमारा जो टेक्नोलॉजिकल तो ट्रेंड जो ये पूछते हैं तो हाँ। तो जैसा कि आपने बताया, ये जो मशीन लर्निंग पे लाइक जो जो ये टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स हैं, इनके ऊपर लाइक वो डीप में जाते हैं या फिर ऊपर ऊपर से, जैसा कि आप बता रहे थे कि टॉप 50 क्वेश्चंस, तो ये तो जनरल क्वेश्चंस हो गए। तो लाइक आपने मशीन लर्निंग के ऊपर प्रोजेक्ट किया तो उसमें वो एकदम डीप में गए या फिर सिर्फ थोड़ा बेसिक पूछ ओके के ओके छोड़ ओके। दिया? ओके, ये एक काफी अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज और ये काफी अच्छे से डिस्कस भी किया गया है। तो इसमें ये है कि ऊपर ऊपर से आपको अगर आइडिया है, सब में सबके मतलब सब तो नहीं बोलूंगा बट एटलीस्ट 5-6 में अगर आपको आइडिया है ऊपर ऊपर से, तो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। लेकिन हाँ, एक में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि जैसे मेरा एमएल का था तो मेरा हम्म। उसमें एक्सपीरियंस रहा था, तो थोड़ा मतलब एकदम ज्यादा डीप भी नहीं। आपने अगर एक छोटा सा प्रोजेक्ट का भी किया हुआ है तो वो भी चलेगा। मतलब यू हैव टू नो द बेसिक्स ऑफ एमएल एटलीस्ट, मतलब एमएल या नॉट जस्ट एमएल, मतलब मेरे केस में एमएल था। आप कोई भी इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको सही लगे या जो आपने किया हुआ है वो ऐसा। ये ओके, था। तो ये हो गई बात लाइक मशीन आपके उसमें इंटर्नशिप जो की है उसके ऊपर उसने उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। तो इसके अलावा हम्म, भी लाइक कोई कोडिंग क्वेश्चन पूछा होगा या फिर हाँ कोई हाँ हाँ। एप्टीट्यूड या फिर कोई जनरल आपसे पजल वजल टाइप में पूछे होंगे, उसके बारे में कुछ बिल्कुल बताएंगे? बिल्कुल। तो बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं हमारे इंटरव्यूज में। जैसा आपने एग्जांपल में ले लो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ऊप्स कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, उसमें मुझसे पूछा था कि पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताओ। तो फिर उसमें मैंने बताया था लाइक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड ऑल। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में जब मैंने मेंशन किया हैकर रैंक का, तो उन्होंने फिर उसी रीजन से मुझे बोला कि अच्छा ठीक है, सो यू लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर उन्होंने एक पेपर पे एक ट्रायंगल सा बना हुआ था, लाइक एस्टेरिस्क जो होता है हमारा स्टार साइन जो होता है, तो उसके ऐसे एक ट्रायंगल सा बना हुआ था। उन्होंने बोला तो तुम ये कोड करके दिखा सकते हो क्या? फिर उन्होंने बोला अपना स्क्रीन शेयर करो और ये प्रोग्राम करके दिखाओ। मैंने पूछा तो सर टाइम कितना मिलेगा? तो उन्होंने बोला 5 मिनट। तो ऐसे टाइप के कई कई सारे दोस्त, कई सारे मेरे जो फेलो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने उनने भी बताया कि उनको भी कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही मतलब स्क्रीन शेयर करके सॉल्व करने के लिए बोला था। तो हम्म। मैंने फिर वो वाला किया। सो और ये जो ये क्वेश्चंस आपसे हाँ पूछे, इसमें वो क्या थे? वो डिफिकल्ट लेवल था या फिर एकदम हाँ। इजी तो थे या फिर बेसिक क्वेश्चन थे एकदम? मतलब जो आप अगर कोड करके दिखाओ वाले अगर हाँ आप हाँ। बोल रहे हो तो उसमें हाँ, तो उसमें तो इजी ही था। मतलब आप कंसिडर करोगे ना, सिंपल सा एक जो ट्रायंगल होता है, जैसे स्टार फिर 3 स्टार फिर 5 स्टार फिर 7 स्टार। तो हम्म। बट होता ये है कि एट दैट एग्जैक्ट मोमेंट व्हेन यू आर गिवन जस्ट 5 मिनट्स, तो उसमें थोड़ा ऐसे स्ट्रेस हो जाता है। तो मेरे से भी मतलब ऐसे सिर्फ आधा आधा ही ट्रायंगल बना था टू बी ऑनेस्ट। क्या फिर आपको लाइक नोटपैड के ऊपर करना था या फिर कोई नहीं, मेरे पास मेरा कंपाइलर था और हाँ हाँ। जुपिटर नोटबुक पे मैं मतलब यूज करता हूँ पाइथन। तो मोस्टली फिर उसी पे ही अपना ही सारा ओपन ओपन करो एंड यू हैव टू कोड इट, आउटपुट वैसा आना चाहिए। दैट वाज हिज मेन कंसर्न। तो ओके। ये था। तो मेरा फिर हुआ क्या कि वो टाइम दे दिया था उन्होंने। फिर मैं कोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं मतलब फॉर लूप लगा रहा हूँ, 2 फॉर लूप एंड कैसे क्या करना है। और मैं अपना साथ साथ में बोलते भी जा रहा था, देखो इसको ऐसे करना है, इसको वैसे करना है। बट हुआ क्या कि बाय द एंड ऑफ 3.5-4 मिनट्स मेरा आधा ट्रायंगल बना था। तो उन्होंने फिर ये बोला कि अच्छा ओके फाइन, आई एम एबल टू सी योर अप्रोच। मतलब तुम्हारा मतलब ये चीज मैंने देख ली है। तो फिर उन्होंने पूछा तुम बस अब एक बार अपना अप्रोच एक्सप्लेन कर दो। और उसके बाद तो फिर मैंने वही बता दिया कि क्या होता है कि जो नंबर ऑफ लाइंस होते हैं उसके लिए एक फॉर लूप होता है एंड द नंबर ऑफ आइटम्स एक लाइन पे उसके लिए एक फॉर लूप होता है। तो ही वाज लाइक सैटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन दैट आई गिव। जो मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो उन्होंने क्वेश्चन दिया था, तो तो वो कैसे बेसिकली होगा वो तो ये जानना चाह रहे थे कि लाइक आप रट के तो नहीं बैठे, अपना माइंड का यूज कर रहे हैं वो कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व हाँ करने हाँ के हाँ। लिए। और ओके मतलब ओके। जो अपना जो सामने जो बंदा है उसको आइडिया है कि नहीं कि क्या इसका मतलब आप अप्रोच कैसा लगा रहे हो। वो अगर वो उसको लगता है कि चलो मतलब उनको लगता है कि आप कर लोगे तो फिर वो अच्छा ही था। मतलब बिकॉज मैंने ऐसा मैंने बताया कि आधा ही मेरे से ट्रायंगल बना था। इट वाज अ राइट एंगल ट्रायंगल जो मेरे से बना था, बट उन्होंने मतलब एक इक्विलेटरल सा पूछा था। ओके।
तो हाँ, तो ये तो हमारा टेक्निकल वाला हुआ, ये कोडिंग क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया और उसके बाद फिर और भी मतलब ये सिर्फ एमएल तक मतलब इन्होंने लिमिटेड नहीं रखा मुझे, मतलब मैंने अपना बता दिया था मशीन लर्निंग, बट उसके बाद इन्होंने मुझसे पूछा था, आई थिंक ये जो सर्वर बेस्ड था यानी डेटाबेस से रिलेटेड भी कुछ ये पूछ रहे थे कि तुम अगर प्रोजेक्ट किया था तुमने तो अपने जो डेटा को कहाँ से तुमने मैनेज किया था एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैंने सर्वर का ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस था नहीं मेरा, तो मैंने वही बता दिया कि मतलब फाइल मैनेजमेंट जो होता है पाइथन में, यानी आई हैव द फाइल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड ऑन द सेम फ़ोल्डर एंड ऑल, तो फिर वो एक सैटिस्फैक्टरी आंसर था। और भी उन्होंने मतलब पूछा था, आई थिंक एआई और एमएल कैसे रिलेटेड है, मतलब एग्ज़ैक्टली नॉट दिस, बट कुछ ऐसे और टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स के बारे में आपको थोड़ी-थोड़ी आइडिया होनी चाहिए, तो वो उन्होंने पूछा था। तो ये हो गया हमारा टेक्निकल का, जहाँ पर उन्होंने फिर फाइनली इट इट लास्टेड फॉर अप्रॉक्सिमेटली 18 टू 20 मिनट्स ऐसा चला था ये। सो व्हेन द मैनेजरियल राउंड स्टार्टेड, उसमें सर ने ये चीज़ सुनी थी। अब होता क्या है कि जब मैंने एचआर में टेल मी अबाउट योरसेल्फ में जो भी मेंशन किया था, तो ऑल ऑफ द 3 लाइक 3 ऑफ देम ऑल वर लिसनिंग टू द आंसर्स व्हिच आई वाज़ गिविंग टू देम। तो वो पूरा सुन रहे थे कि क्या मैंने मेंशन किया था। तो मैंने ये मेंशन किया था अपने हॉबीज़ में कि मुझे स्पीड क्यूबिंग पसंद है। तो उसी से मेरे मैनेजरियल राउंड के जो मतलब पैनलिस्ट थे उन्होंने पूछा, तो जैसा कि आनंद आप बता रहे थे स्पीड क्यूबिंग करते हो आप, तो कौन-सा मेथड यूज़ करते हो? और फिर उसमें मैंने बताया कि यही जो बेसिक जनरल मेथड होता है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, ऐसा टाइप का एक डिस्कशन चला। फिर उन्होंने बोला कि ओएलएल, पीएलएल, जो मेथड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, तो यू शुड ट्राई दैट वन आल्सो। फिर मैंने वही बताया कि हाँ, ये वाला काफ़ी ज़्यादा मेमोराइज़ेशन उसमें ज़रूरत होती है और मैं भी उसको मतलब प्रैक्टिस करने की कोशिश में ही हूँ अभी, ऐसा टाइप का। तो ये मेरा डिस्कशन मैनेजरियल का इससे शुरू हुआ था। और उसके बाद इन्होंने मुझसे पूछा जो कि बहुत ही लाइक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहता है, जो कि जब मैंने प्रिपरेशन कर रहा था, मैं मतलब मैनेजरियल राउंड ऑफ टीसीएस डिजिटल, तो उसमें ये चीज़ ज़रूर से ज़रूर आप ये पढ़ के बिल्कुल जाएँ कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन टीसीएस? मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन और व्हाई डू यू वांट टू वर्क विद अस, है ना? तो ये उन्होंने सीधा-सीधा पूछ लिया कि आप क्यों काम करना चाहते हैं? तो इसमें अ, मैंने वैसे ही आंसर कर दिया कि इट्स लाइक द सेकंड लार्जेस्ट कंपनी और ये सबका ड्रीम होता है। और मैंने ये भी मेंशन किया कि जो कि मैंने मतलब दोस्तों से जो बताया था उन्होंने कि आप ये मेंशन कर सकते हो कि आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो काम करते हैं, उन्होंने आपको बताया है कि ये जो कल्चर है, वर्क कल्चर प्रमोट करता है हेल्दी अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग एंड ऑल को। तो ये मैंने फ्रेम करके अच्छे से बोल दिया कि मेरे जो कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो काम करते हैं, उनसे मुझे पता चला वर्क कल्चर के बारे में बहुत अच्छा है और एंड ऑल ऑफ दैट। तो आप ऐसी थोड़ी तारीफ कर दो, जो भी ऐसा रहे। ये क्वेश्चन इसलिए भी पूछा जाता है बिकॉज़ ये सीरियसनेस बताता है एज़ अ कैंडिडेट, ये सीरियसनेस बताता है कि आप उस कंपनी के लिए कितने सीरियस हो, आपने कितने रिसर्च कर रखी है उस कंपनी के बारे में। एटलीस्ट आप इतना तो आपको जानना चाहिए कि क्या उनके चेयरमैन कौन है, उस कंपनी का कब एस्टैब्लिश हुआ था एंड लाइक एटलीस्ट क्या सम बेसिक टर्नओवर है, इन्फॉर्मेशन पता होनी सम चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन। टेक्निकल राउंड भी वो सुन रहे थे। हम्म। उन्होंने सुना, जैसे मैं पाइथन के बारे में बहुत मेंशन कर रहा था और फिर मशीन लर्निंग के बारे में भी। तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक ये था कि तुम पूरे समय पाइथन की बात तो कर रहे हो, और लेकिन अगर कंपनीज में ऐसा नहीं होगा कि तुमको मान लो हर बारी पाइथन का प्रोजेक्ट मिले, या फिर सपोज आई गिव यू अनदर टेक्नोलॉजी टू वर्क ऑन, तो तुम ये कर पाओगे क्या? तो उस चीज पे भी यू विल हैव टू आंसर कि जैसे मैंने आंसर किया था कि मतलब वर्सेटैलिटी चेक कर रहे हैं, वेदर यू विल बी कंफर्टेबल विथ न्यू थिंग्स एंड न्यू टेक्नोलॉजीज जो कि आपको दिया जाए, जो आपको नहीं आता हो वो भी आप लर्न करके कर पाओगे कि नहीं। हम्म। कि मशीन लर्निंग के बारे में उन्होंने बोला कि तुम जैसा बता रहे हो अभी मशीन लर्निंग, तो ये मुझे बताओ कि अभी डेली लाइफ में तुम मशीन लर्निंग कहाँ-कहाँ यूज़ करते हो? तुम अपने ही लाइफ में यहाँ पे ये बताओ। तो ऑन दिस एस्पेक्ट आई आंसर्ड, वैसे तो ये काफ़ी मतलब उस समय अच्छा हुआ स्ट्राइक हो गया कि जो भी मतलब गूगल असिस्टेंट यूज़ कर लें या कोई भी ऐसा यूज़ कर ले जिसमें मशीन लर्निंग यूज़ होती है। तो मैंने बताया कि फ़ोन पे मेरा गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा और ये सारी चीज़ें जो होती है वो आप देख सकते हो। ये इनफैक्ट जो हम ज़ूम मीटिंग देख रहे हैं, इसमें भी ये सारा जो भी चल रहा है मशीन लर्निंग के बेसिस पे ही है कि इट्स जस्ट एबल टू रिकॉग्नाइज जस्ट द फेस एंड ऑल। उनका एक और क्वेश्चन ये था कि आपने टीसीएस, अब ये फिर से वही चेक कर रहे हैं कि आपका कितना रिसर्च है इस कंपनी के बारे में। उन्होंने पूछा कि ये बताओ टीसीएस में अभी रिसेंटली क्या बड़े न्यूज़ बने हैं, या फिर आपने सुना है, या फिर क्या अभी क्या मतलब चल रहा है टीसीएस में, ऐसा टाइप का। एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस व्हेन वी टॉक अबाउट द मैनेजरियल राउंड ऑफ एनी इंटरव्यू, वो ये होता है कि ये आपको बिल्कुल प्रिपेयर करके रखना चाहिए, बिकॉज़ कि
ये एट द मोमेंट आप नहीं ही सोच पाओगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस रहते हैं, वो क्वेश्चन ये रहता है कि टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू यूज्ड योर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ऐसा टाइप का। ओके। ऐसा ही टाइप का उन्होंने भी पूछ लिया कि आप किसी प्रॉब्लम में थे, आप किसी चीज में अच्छे नहीं थे, और फिर आपने क्या आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लगाई और फिर क्या उसका आउटकम रहा, क्या उसका रिजल्ट रहा। तो मैंने तो इस चीज पे ये आंसर कर दिया था, जैसे अपने हैकाथॉन एक्सपीरियंस के बारे में। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट यहाँ पे ये कर लेना चाहिए कि आप जब भी मेंशन करो तो अपने जो भी अचीवमेंट्स है उसको कहीं ना कहीं इंटरव्यू में डालते जाओ। जैसे मेरा जो ये था, एचआर के पार्ट में जब मैं आऊंगा तो मैं बताऊंगा। मैंने जैसे मैंने अपना जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एसोसिएशन है हमारा, तो वो हेड किया था, मैं जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट पे था। तो वो भी आप ऐसे मेंशन कर दो, धीरे धीरे करके वो सारी अपने अचीवमेंट्स को ऐड करते जाओ। तो यहाँ पर मैंने अपने हैकाथॉन एस्पेक्ट को लाया। फिर मैंने यही बताया कि मैं इनिशियली जब जाता था हैकाथॉन्स पे और मुझे कुछ नहीं पता रहता था, ओवर द टाइम व्हाइल पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट हैकाथॉन्स आई लर्न द स्किल और various different sources from offline and online resources and the experiences of my past hackathons, उससे मैं learn करता गया। So was the achievement that I was trying to show him कि over the time मैंने ऐसे gradually learn किया। This was the answer to the out of the box thinking, but I will again mention that this is not the perfect answer. You can have different various better answers जो कि मैंने actual में बाद में देखे। आप नेट पे जब सर्च करोगे तो काफी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दिए हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के, बिकॉज यू हैव टू एक्सप्लेन अ सिचुएशन जिसमें आपने ये चीज यूज करी थी। एचआर में भी वो चीज आएगी। और के बाद इन्होंने अपने अचीवमेंट्स और ये सारी चीज़ों में मैंने मेंशन कर दिया यही वाला, जैसे मैंने बताया था कि मैंने मैनेजेरियल का ये जो राउंड चल रहा था, तो यू कैन मेंशन, जो मैंने मेंशन किया था कि मेरे एक्सपीरियंसेस रहे थे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज से के साथ। दो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में मैंने वर्क किया था, तो उसके बारे में भी मैंने मेंशन कर दिया कि कैसे क्या एक्सपीरियंसेस रहते, कैसे क्या चीज़ें मैनेज करनी पड़ी थी। तो ऐसे करके काफ़ी मतलब, एंड द होल प्रोसेस जो भी मेरा टेक्निकल एंड मैनेजरियल चल रहा था, it all took around 40 minutes. Then when the HR started, so उनकी वही मतलब अगर आप पूछो तो, अगर आप लाइक नेट पे सर्च करोगे ना, यू विल बी एबल टू फाइंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो कि नेट से मिलते हैं, वही वो पूछ रही थी। जैसे कि उन्होंने सबसे पहला ये पूछा था कि टेल मी अबाउट योर वीकनेसेस। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जब आप अपना स्टडी और तो प्रिपरेशन भी। हाँ। जो ये जनरल क्वेश्चंस आप बोल रहे हैं नेट पे सर्च करोगे, ये सिर्फ आपसे वही पूछे या फिर लाइक सबसे वही जनरल क्वेश्चंस ही पूछे एचआर ने? तो मोस्टली ये वैसे तो मैंने बताया था जैसे कि इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है, बट हाँ एचआर की जब हम बात करते हैं, हाँ हाँ। किसी भी इंटरव्यू में आप देखो, किसी भी कंपनी में एचआर आप देखोगे तो आप जो भी प्रिपरेशन करोगे फ्रॉम दी ऑनलाइन रिसोर्सेज, फ्रॉम यूट्यूब वीडियोस, फ्रॉम दी वेबसाइट, मोस्टली वही क्वेश्चंस होते हैं। जैसा कि मैनेजरियल में भी हमने देखा कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लगाओ वैसा टाइप का, वैसे ही एचआर में भी आपसे कुछ कुछ बेसिक चीजें ही पूछेंगे, और वो आप अपने उससे रिसर्च से, मतलब जो आपका प्रिपरेशन है उसमें आप देख सकते हो। तो जैसे कि वही मैं बता रहा था कि मेरे से उन्होंने पूछा टेल मी अबाउट योर वीकनेस। ओके। बहुत ही फॉर्चुनेट रहा मैं, क्योंकि काफ़ी सारी जो मैंने प्रिपेयर की थी वही सभी पूछ रहे थे वो। तो वही पूछा उन्होंने, वीकनेस वाला पॉइंट मैंने प्रिपरेशन के टाइम पे रीड कर रखा था। और उसमें वो बताया गया था कि व्हेनेवर समबडी आस्क्स यू अबाउट योर वीकनेस, एक्चुअल में आपको अपने वीकनेस के बारे में नहीं बताना है कि मान लो मैं तो बहुत लेज़ी हूँ और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज़ ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देगा एंड ये अच्छा नहीं रहेगा फॉर दैट मैटर। तो इसलिए उसको एक ऐसे तरीके से आंसर करना होता है कि वो आपको मतलब अच्छा इम्पैक्ट भी डाले, और ये एक तरीके से आपका वीकनेस भी है। तो उसमें मैंने ये मेंशन कर दिया जो कि एक्चुअल में मेरा ये था। जैसे वहाँ पे मेंशन किया गया था कि ओवर एंथुसियास्टिक आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, कि आप ओवर एंथुसियास्टिक हो, बहुत ज़्यादा ही मतलब करने लगते हो। तो मेरा भी ऐसा ही टाइप का कुछ एक आंसर था कि मैं क्या करता हूँ, बहुत सारे कोर्सेज़ में एनरोल कर लिया एंड देन नॉट एबल टू फिनिश ऑल ऑफ देम, तो मतलब स्टक अप हो गए कहीं पे बीच में, थोड़ा-थोड़ा सब में प्रोग्रेस कर लिया। तो ये चीज़ मैंने मेंशन करी कि मैं थोड़ा ओवर एंथुसियास्टिक हो जाता हूँ। मैंने जो भी कोर्सेज़ मिलते हैं काफ़ी सारे में एनरोल कर दो एंड देन धीरे-धीरे कम, तो मैंने ओवरकम कैसे किया वो भी उनका एक क्वेश्चन था। तो मैंने वही बताया कि तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं फिर एक को मतलब लूँगा एंड आई विल कंप्लीट दैट वन, और फिर अगले पे उसमें जाऊँगा मैं। तो इस तरीके से फिर मैंने उस चीज़ को आंसर किया कि कैसे आपने उसको ओवरकम किया और क्या आपकी वीकनेस थी। और उसके बाद जब हम वीकनेस वाले पॉइंट के बाद जाते हैं, हाँ, तो again you have to keep this in mind कि whatever you mention in your tell me about yourself,
वो एस्पेक्ट्स बिल्कुल आएंगे आपके जब एचआर वाले जब होगा कंटिन्यू, तो वो मेरे से उन्होंने फिर पूछा, तो जैसा कि यू वर मेंशनिंग अबाउट द बुक रीडिंग हैबिट, हम्म। तो बुक रीडिंग हैबिट में मुझे बताओ कि आपका कौन सा लास्ट बुक आपने पढ़ी थी, उनके ऑथर के बारे में बताओ। तो उसमें भी अगेन दिस वाज एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम द एचआर पार्ट एंड ऑल। तो वो भी मेरा मतलब डिसाइडेड था, मैंने बताया ये एक मिराकल मॉर्निंग बुक है बाय द हैल एल्रेड, द ऑथर के बारे में बताया कि ही इज लाइक अ पब्लिक स्पीकर एंड ऑन जो भी उनके बारे में जो भी था। एंड देन बुक के बारे में भी डिफाइन करने के लिए यही यही बात होती है, जैसे उन्होंने मुझसे ऑथर के बारे में पूछा और बुक के बारे में, बुक के बारे में लाइक जब डिस्कशन चल रहा था, तो बट व्हाट आई डिड वाज ऑथर के बारे में बताना, बुक के बारे में बताना, उसके कंटेंट के बारे में बताना, ऐसे बोलते जा रहा हूँ टिल द टाइम दैट शी इज लाइक कि चलो अब दूसरा क्वेश्चन पे जाते हैं। सो इससे क्या होता है कि यू आर नॉट स्टक एट सम पॉइंट, सो इट गिव्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इंटरव्यूअर। उसके बाद इन्होंने मुझसे पूछा था, हाँ कुछ खास नहीं, इसके बाद वही एसआर के जैसे मैंने बताया आपको, तो हो क्या रहा था कि अब एक्चुअली एज आई सेड 40 मिनट्स इज द स्लॉट टाइम गिवन। तो अब उसमें उन्होंने फिर फाइनली इस चीज को कंक्लूड किया, बिकॉज यू नो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द टेक्निकल स्किल्स दैट यू हैव और अबाउट द मैनेजरियल स्किल्स। मैटर ये भी करता है कि इवन दो इफ यू नॉट वेरी गुड एट टेक्निकल और वन ऑफ द एस्पेक्ट्स, तो अगर आपको काफी अच्छा कम्युनिकेशन हो गया या कुछ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट है आप में, और ये ओवरऑल एक एक स्माइल सा रहे चेहरे पे और एक कम्युनिकेशन फ्लो अच्छा बनता रहे, ये भी एक बहुत अच्छा डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है आपके पूरे इंटरव्यू कोर्स में। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो अलोंग विद दी फैक्ट कि हमको अटकना नहीं है। उसके बाद मैम ने बस यही कंक्लूड किया, यही पूछते हुए कि आर यू रेडी टू रीलोकेट। आर यू रेडी ओके। टू रिलोकेट के पार्ट में ऑब्वियसली हर बच्चा यही बोलेगा कि हाँ मेरे को कहीं भी भेज दो वाली बात है, बिकॉज एवरीवन इज सीकिंग अ जॉब, राइट। बट बात ऐसी है कि वेन एवर यू आर आस्क्ड दिस क्वेश्चन यू हैव टू आंसर इट इन अ डिफरेंट वे, काफी अच्छे से उसको एक यू नो कर्व दे करके आंसर करोगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। ये चीज भी मैंने सोच रखी थी, बिकॉज दीज आर अगेन वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस इन एचआर राउंड। तो मैंने इस चीज को ऐसे आंसर किया था कि रिलोकेट वाले में मैंने ये बता दिया मेरे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के एक्सपीरियंस के बारे में। रिलोकेट मतलब कि आपको कहीं पर भी भेज दिया जाएगा, राइट, लाइक कहीं इंटीरियर पार्ट में भेज दिया जाएगा तो आप कैसे मैनेज कर लोगे कि नहीं, ये वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम्म। मैंने यही अपने नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस का यही बताया कि मैं उसमें एक दूसरे सिटी में गया था, लाइक आई वेंट टू बैंगलोर, और मेरे को ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, लाइक गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस एंड वर्किंग देयर। तो वो चीज मैंने मेंशन करी कि सिंस मेरा ये अच्छा एक्सपीरियंस रहा है एंड आई लाइक टू डू दैट, तो इसलिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है रीलोकेट करने में, सो यू कैन जस्ट डू दैट। देन टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने पूछा था कि आर यू फाइन विथ नाइट शिफ्ट्स। तो नाइट शिफ्ट्स में भी यू डो नॉट हैव टू गिव अ लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लाइक यस और नो कि हाँ मेरे को ठीक है नाइट शिफ्ट। फॉर दैट आई एक्चुअली गेव अ ट्विस्टेड आंसर कि आई एम फाइन विद इट, बिकॉज आई नो दैट थिंग्स आर टेम्पररी, और अपने हार्डवर्क से मैं शो करके फिर मेरे शिफ्ट्स भी चेंज हो जाएंगे, एंड देन जो भी सूटेबल रहेगा उस चीज में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये मुझे लगता है कि आई विल बी एबल टू डू इट, दिस इज व्हाट आई सेड। तो इस तरीके से फिर आई आंसर दैट क्वेश्चन कि नाइट शिफ्ट भी आई एम फाइन विद इट। एक इंटरेस्टिंग आंसर मेरे दोस्त ने बताया था जब उसको पूछा गया था, तो हम्म। उसने बोला था कि आई एम रियली विलिंग टू वर्क, मेरी कंपनी मुझे जब भी मेरी कंपनी को मेरी जरूरत है मैं प्रेजेंट होऊंगा वहाँ पे। तो दिस ऑल्सो गिव्स अ फील कि चलो मतलब द स्टूडेंट इज रियली सीरियस अबाउट द कंपनी एंड वो वर्क के लिए, राइट। तो ये चीज एक है। और एक फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जो एचआर ने पूछा है कई बच्चों से, वो ये था कि अगर आपको डिजिटल ना ऑफर करके निंजा ऑफर करें, सो आर यू फाइन विद इट, ये चीज। ओके, सो उसने हाँ, आंसर क्या दिया? कि आपको इसको नॉट यू शुड नॉट हैव टू से कि यस और नो, यहाँ पे घुमाना है कि वैसे तो मैं अपने आप को एलिजिबल समझता हूँ कि मैं डिजिटल में वर्क कर सकता हूँ, लेकिन बाय चांस अगर आप ये चीज आपको लगता है ऐसा, तो भी आई एम काइंड ऑफ फाइन विथ वर्किंग इन निंजा बिकॉज टीसीएस एक अच्छी कंपनी है, ऐसा टाइप का। तो यू हैव टू ट्विस्ट इट ऑल अप एंड यू हैव टू से कि मतलब मुझे वैसे तो लगता है कि आई एम एलिजिबल फॉर इट एंड मैं कर सकता हूँ, लाइक ऐसा एक एक विश्वास देने वाले, ऐसा भी नहीं कि मतलब आप गलत सोच रहे हो समथिंग लाइक दैट। मतलब मैं आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन माई सेल्फ, ऐसा टाइप का आप बोल सकते हो कि मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस, ये ऐसा मेंशन कर सकते हो। उसके बाद एक पॉइंट आता है कि मोस्टली तो यही हो गया वैसे तो
कि इधर पे उन्होंने खत्म कर दिया था। फिर मैंने ये इंटरव्यू कोर्स से यही मतलब उसमें बताया गया था कि आप एंड में ये बोलना चाहिए आपको कि थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन। क्या बात है। अच्छा हाँ, इसके पहले मेरे को एक और पॉइंट याद आ रहा है, वो ये था कि उन्होंने पूछा था कि आपके पास्ट आपने भी कोई कंपनीज में मतलब इंटरव्यू दिया है क्या? ये एक चीज़ पूछी थी उन्होंने। हम्म। और हाँ, एक बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एचआर क्वेश्चन ये होता है जो मुझसे भी पूछा था कि आपको मतलब कैसा लगा ये इंटरव्यू, आप इसको रेट करो। सो शी आस्क्ड मी टू रेट द इंटरव्यू। जब उन्होंने मुझसे ये पूछा तो मेरा आंसर, पहले तो मेरे को ये समझ नहीं आया फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन कि मतलब तो मेरे को क्या आंसर करना है, मतलब मेरे को ये आंसर करना है मुझे कि मैंने कैसा इंटरव्यू दिया, आप ये पूछ रहे हो कि मेरा कितना मतलब मेरे एंड से मैं अपने आप को कैसे रेट करता हूँ वो पूछ रहे हो, या फिर आप ये पूछ रहे हो कि यू गाइज एज इंटरव्यूअर्स आपने कैसा परफॉर्म किया। मैं तो ये एक अजीब सा ही मतलब एस्पेक्ट है, तो उसमें इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप पहले से इसको मतलब कैसे आंसर करना है, यू रिसर्च वेल अबाउट इट। तो फिर वही मेरे को कंफ्यूजन था, एंड देन आई थॉट कि अच्छा 10 on 10 दे दूंगा तो फिर ऐसा लगेगा कि मतलब थोड़ा ज्यादा ही फेक रहा है एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई थॉट ऑफ नॉट गिविंग स्पेसिफिक नंबर और समथिंग लाइक दैट। मैंने ऐसे वही बातें करते करते फिर उस चीज को लिया कि इट वाज रियली वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव हैड। मतलब मेरे प्रीवियस इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं, बट अमंग्स देम ये मेरा बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा है। मैंने ऐसे टाइप का मेंशन कर दिया। फिर मैंने बोला कि एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यहाँ पे 3 पैनलिस्ट हैं और ये ऐसा मेरा कोई एक्सपीरियंस रहा नहीं है पहले। तो ये मैंने बोला। फिर उन्होंने इस बात पे पूछा कि तो आपने कौन कौन सी कंपनीज में और भी आपने इंटरव्यूज दिए हैं क्या? हम्म। उस चीज में फिर मैंने बताया वही बार्कलेस का एक एक्सपीरियंस रहा है और एक मेरा रहा है लेगाटो का। बट तो वो फिर मुझे एक ऐसा एक फीलिंग आई कि व्हाई इज आर दे आस्किंग दिस। तो उसमें फिर मेरे को ये स्ट्राइक हुआ कि कहीं वो ये तो नहीं चेक कर रहे हैं कि अगर मुझे कहीं और बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है सो आई विल नॉट प्रेफर टू ज्वाइन डिजिटल इवन दो वो ऑफर कर दें और फिर उनका मतलब ऐसा ना हो जाए कि बच्चा कहीं और ही जा रहा है। तो उस चीज पे फिर मैंने जब ये स्ट्राइक किया तो आंसर कर दिया मैंने कि बट गिवन एन ऑप्शन अगर मुझे यहाँ पर सिलेक्शन मिलती है तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर टीसीएस एंड देर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, देर इज नो डाउट अबाउट इट, आई डेफिनेटली बी ज्वाइनिंग। तो इस तरीके से आप एश्योरेंस दे सकते हो कि मतलब कंपनी मतलब सामने इंटरव्यूअर को कि भाई अगर आप अपॉर्चुनिटी देते हो तो विल बी डेफिनेटली गोइंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी ऐसा। सो दिस इज हाउ ये इंटरव्यूअर ने एचआर वाले सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए। और आई थिंक या एंड में फिर यही मैंने मेंशन कर दिया कि थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन एंड एक और आप बोल सकते हो कि लुकिंग लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स ऐसा टाइप का। ठीक है, तो दोज थिंग्स कैन बी अंडरस्टूड वेल, तो वो तो आप देख लेना। तो यही हुआ मेरा पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। इट लास्टेड फॉर अराउंड 55 मिनट्स एज आई सेड। तो ओके, अगर आप कुछ लाइक रेज्यूमे में आपका कुछ एक्स्ट्रा था कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका टीसीएस में हुआ, कुछ टिप्स देना चाहते हैं जो हम्म। डिजिटल में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? ओके, सो जब भी हम डिजिटल प्रोफाइल की बात करें तो इसमें जैसा कि मैंने पहले भी 2 बार मेंशन कर चुका है, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जब हम डिजिटल के बारे में बात करते हैं, वो यही है कि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स जो चल रहे हैं उस पर नॉलेज होना चाहिए। मतलब भले सरफेस लेवल पे हो, जैसा कि मैंने बताया था मुझे भी कोई ज़्यादा आइडिया नहीं था, बट मैंने वही किया था गूगल सर्च पे टॉप 10 टॉप 50 इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑफ एमएल, टॉप 50 इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑफ एआई, ऐसा टाइप का। तो एक हम्म। ओवरऑल ऊपर ऊपर से आपको आइडिया होना ही होना चाहिए। वो जो भी पूछे उसके बारे में आप थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ घुमा फिरा के आप बता पाओ, ये चीज होनी चाहिए। डिजिटल प्रोफाइल के ये वो लोग बहुत ज्यादा इसको मतलब रखते हैं, एज अ प्रायोरिटी वो रखते हैं। तो ये आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखें अगर आपको डिजिटल प्रोफाइल के लिए करना है। और और जो हाँ, अगर आप चाहो तो मैं कुछ मेरे पास एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं जो कि मेरे जो ग्रुप में बच्चे थे उनसे पूछा गया था, जो जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अलग से मतलब जो जैसा मैंने बताया था एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाई गई थी, हम्म। उसमें जो क्वेश्चंस मेंशन थे। तो मैं एक बार या तो आपको जल्दी से आइडिया दे देता हूँ, बिकॉज क्या था जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया था कि हर बच्चे के लिए एक अलग एक्सपीरियंस रहा था। मतलब अगर आप सोचोगे कि मुझसे भी इसी तरीके से पूछा जाएगा, सो दैट इज नॉट द केस। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यूअर, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर नॉट जस्ट आवर कॉलेज, डिजिटल जितने भी कॉलेजेस में जा रही है तो उसमें एक ही लाइक दिन टॉप पे 100 कॉलेजेस में जा रही थी ये डिजिटल, तो लाइक या बहुत। सो जितने तो एक ही दिन पे बहुत सारे इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं। हम्म। एंड अगर आपका लाइक इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लक एज वेल, बिकॉज इंटरव्यूअर का मूड कैसा है उस टाइम पे, तो उसी हिसाब से फिर वो भी चलता है।
सो उसमें ये था कि मैं कुछ एग्जांपल आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ। जैसे कुछ बच्चे जब अपना इंटरव्यू दे करके आते थे, तो एक एक बता रहा है कि सबसे पहले फर्स्टली दे आस्क्ड फॉर माय आईडी प्रूफ। अब मुझसे भी ये पूछा गया था आईडी का एक कार्ड कैसे आपको रखना पड़ेगा, देन दे क्लिक पिक्चर्स। वैसे दीज आर जस्ट फ्यू स्टार्टिंग प्रोसीजर्स। उसके बाद उन्होंने पूछा माय इंट्रोडक्शन, जैसा कि मैंने बताया था टेल मी अबाउट योरसेल्फ, उसको भी यही पूछा गया। फिर अब इस इंसान को सीधा पूछा गया है कि प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ। एंड देन आफ्टर दैट एक पैटर्न कोड बना करके लाइक सिमिलर टू माइन। फिर इंटर्नशिप के बारे में पूछा गया। देन दीज आर स्पेसिफिक क्वेश्चंस लाइक एसिड प्रॉपर्टीज जो होती है, एटॉमिसिटी एंड वो वाला जो होता है। देन एसक्यूएल की क्वेरीज। नाउ इट ऑल डिपेंड्स कंप्लीटली आप जो बताओगे। जैसे कि आपने अगर बोला कि मुझे जो लैंग्वेज प्रेफरेबल लैंग्वेज है, जैसे कि मैंने पाइथन बताई थी, किसी ने एसक्यूएल बताया इस बंदे ने, तो इसको पूछा गया एसक्यूएल क्वेरी सॉल्व करने के लिए बोला गया। देन अबाउट दी लीडरशिप एक्सपीरियंसेस, ये चीज मेंशन करी फिर इस बंदे ने। और उसके बाद पूछा गया है इस स्टूडेंट को कि टीम एक्सपीरियंसेस के बारे में बताओ। ये यही सारा। तो दिस वाज वन अनदर इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ दिस गाय। एक और अगर हम जावा के बारे में अगर बात करें, तो एक इंसान को पूछा गया है कि व्हाट लैंग्वेज यू यूज फॉर कोडिंग, जैसा इनिशियली पूछा। उसके बाद इनर जॉइन, आउटर जॉइन, एक्सटेंड कीवर्ड, देन द न्यू कीवर्ड, देन इनकैप्सुलेशन, पब्लिक, स्टैटिक, प्राइवेट। तो यही है मतलब बेसिक डेफिनेशंस ऑफ थिंग्स जो कि होती हैं। अगर हम एचआर या फिर उसमें से किसी का एग्जांपल लेने की कोशिश करें, तो एक में बता रहा है कि व्हाट डू यू नो अबाउट टीसीएस, व्हाट डज टीसीएस डू। और एक सिचुएशनल क्वेश्चन भी इसने बताया है कि इफ देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन यू एंड योर कलीग्स, हाउ वुड यू बी रिजॉल्विंग इट। सो दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देन व्हाट इज लीडरशिप टू यू, मतलब आप कैसे डिफाइन करते हो लीडरशिप को। फिर आपके हॉबीज के बारे में बताओ, और वही आप रिलोकेट करना चाहते हो क्या। ऐसे ही सिनेरियो बेस्ड और क्वेश्चंस पूछ लिए। फिर आपको अगर प्रोजेक्ट दिया गया है और ऑड वर्किंग आवर्स में अगर आपको करने बोल रहे हैं, तो आप करोगे क्या। एंड देन सिमिलर चीजें हैं यही सारे। आपका आइकॉन लीडर कौन है, ये भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है। और फिर एचआर, हाँ, और ये मैं एक पॉइंट भूल गया। जरूर से जरूर ये पूछा जाएगा कि एचआर में एंड में ये पूछा जाएगा कि तो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस। मतलब वो पूछ रहे हैं कि आप कुछ पूछना चाहते हो क्या। तो इसको भी मतलब यू कैन प्लान इट ऑन वेल बिफोर कि आप क्या पूछना चाहते हो। वो और अच्छे से मतलब ये भी आपको नेट पे मिलेगा कि क्या अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आप पूछ सकते हो, विच विल मेक अ गुड इम्पैक्ट ऑन द इंटरव्यूअर्स माइंड कि दिस गाय इज लाइक अ क्रिएटिव पर्सन और समथिंग लाइक दैट। तो ये हो गया अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस। हाँ, सो थैंक यू आनंद, हमारे साथ मतलब इतनी डिटेल में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, इतने सारे हमको मतलब एकदम डिटेल में बताने के लिए कि कौन कौन से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए, एचआर ने क्या पूछा, मैनेजर ने क्या पूछा, और टेक्निकल राउंड में क्या हुआ और आपके फ्रेंड से क्या पूछे। तो इससे हमारे व्यूअर्स को बहुत मदद मिलेगी, और वो भी हम होप करते हैं कि आगे क्लियर कर पाएंगे आपका ये हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर किया है उसको देख के। सो थैंक यू गाइस। yeah, thanks a lot, thanks for having me here. It was a wonderful experience जो मैं आपके साथ अपना experience share किया। So thank you everybody, please subscribe to this channel. ओके, या बाय गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो तो bye.